Hello students, we were studying about asexual mode of reproduction और उसके अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है उसके अंदर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि प्लांट रूट्स स्टेम लीव्स इनसे नया प्लांट ग्रो करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अभी तक हम नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे थे. अब आर्टिफिशियली इसको कैसे किया जा सकता है वो हम पढ़ने वाले हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ सिंपल फास्ट एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो तरीका होता है वो सिंपल है, बहुत जल्दी उससे ग्रो कर जाता है और उसके अंदर एक्सपेंडिचर खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता. इट इज़ देयरफॉर कॉमनली यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. तो इसको हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है. एग्रीकल्चर आपको पता है खेती के लिए, हॉर्टिकल्चर जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं उनके लिए. द टेक्निक्स यूज्ड आर स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. तो आर्टिफिशियल तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं, 4 टेक्निक्स हैं: स्टेम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. तो सबसे पहला है हमारा स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग में क्या किया जाता है? इन दिस मेथड cutting off a healthy young branch of a plant having leaf bud is planted in the moist soil. Cutting develops roots and grows into a new plant. This method is to propagate plants like चमेली, बोगेनविला, रोज एंड शुगर कैन. इसके अंदर देखो क्या किया जाता है, कोई अच्छा हेल्दी अच्छा जो प्लांट है उसकी जो ब्रांच है उसको काट दिया जाता है. उस ब्रांच के ऊपर लीफ बड होना चाहिए. मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हल्की से आपने तना या जो ब्रांच है वो काट दी, उसके अलावा उसके ऊपर कुछ लीफ बड भी होने चाहिए. उसको लेके फिर हम उसको काट के मॉइस्ट गीली मिट्टी के अंदर लगा देते हैं. और हमने जो ये कटिंग करके गीली मिट्टी में लगाया है उसके ऊपर रूट्स डेवलप होती है और वो रूट्स फिर नए प्लांट में ग्रो कर जाती है. ये जो मेथड है जनरली वो चमेली, बोगेनविला, रोज, शुगर कैन इन प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है. स्टेम कटिंग के बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है लेयरिंग. इन दिस प्रोसेस अ यंग ब्रांच इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल फॉर्मिंग अ लेयर. After some time, roots develop from the covered part. The branch is then cut off from the parent plant and allowed to grow into a new plant. देखो ये जो होता है, जैसे ये डायग्राम यहाँ बता रखा है, इस मेथड के अंदर क्या होता है इस टेक्निक में कि ये जैसे प्लांट है, इसकी जो कोई नई यंग ब्रांच होगी, नई जो ब्रांच होगी उसको क्या करते हैं इस तरह से बेंड करके मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर ऐसे डालते हुए बाहर की तरफ निकाल देते हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा, ये मिट्टी के कांटेक्ट में आएगी ये ब्रांच और कुछ टाइम बाद इस ब्रांच से रूट्स निकलने स्टार्ट हो जाती है, जड़ें निकलने लग जाती है. जब ये प्लांट आगे की तरफ इस तरह से ग्रो करने लग जाता है बड़ा, तो हम क्या करते हैं इसको इस पेरेंट प्लांट से, मतलब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे. तो कट करने के बाद ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से इंडिविजुअली एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करने लग जाएगा. This method is commonly used by gardeners to develop plants like jasmine, vines, rose and bougainvillea. ये जो मेथड है जनरली ये मेथड कौन यूज़ करता है? गार्डनर जो होते हैं, गार्डन के अंदर जो काम करते हैं वो जनरली गार्डन बनाने के लिए इस तरह का मेथड काम में लेते हैं. जैसे जैस्मिन, वाइन, रोज़ इस तरह के प्लांट्स को उगाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग. This is common method used in horticulture to develop new varieties of ornamental plants and fruit trees. ये जो मेथड है ये हॉर्टिकल्चर या जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जैसे जो डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स काम में आते हैं उनको ग्रो करने के लिए या उनकी नई नई वैरायटी या फिर ऐसे जो पेड़ जिन पे फ्रूट्स लगते हैं उनकी नई वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है. इन दिस मेथड अ बड और कटिंग विथ buds of one plant called the scion is kept over the cut stem of another part called the stalk. इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो एक जो प्लांट है उसका तो इस तरह से सियोन लेंगे, दूसरी जो प्लांट है उसका हम क्या लेते हैं, स्टेम का कट पार्ट लेंगे जिसको बोलते हैं स्टॉक. इसकी तो हमने क्या ले ली, बड ले ली, और इसकी ले ली हमने स्टॉक. स्टेम है ना, स्टेम जो है उसको हम स्टॉक बोलेंगे. फिर ये जो सियोन एंड स्टॉक आर देन फार्मली टाइड टुगेदर. फिर ये जो सियोन और ये जो स्टॉक था इसको क्या कर देते हैं इस तरह से
लगा के ऐसे बांध देते हैं, टाइट बांध देते हैं। द केयर इज़ टू बी टेकन दैट स्टॉक हैज़ एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम अंडर द सॉइल। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये स्टॉक वाला जो हिस्सा हमने लिया है ये मिट्टी के अंदर हो और इसकी अच्छी तरह से जड़ें निकली हुई हो। अगर मान लो ये ग्रो करने के लायक नहीं होगा, इसकी जड़ें नहीं होगी, तो हमारी ये जो टेक्निक है वो भी वर्क नहीं करेगी। देन उसके बाद क्या किया जाता है, आफ्टर सम टाइम द टिश्यू ऑफ द स्टॉक एंड सीऑन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन प्लांट। कुछ टाइम बाद क्या होता है, अभी तो हमने उसको जैसे बांध के करा था जॉइंट, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपस में ही जुड़ जाते हैं और एक प्लांट बना देते हैं। द स्टॉक सप्लाइज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द सीऑन। और जो स्टॉक है वो सीऑन को जो भी एसेंशियल ग्रो करने के लिए जो भी एसेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई करता है। दिस इज़ कॉमन मेथड टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ रोज, गुआवा, मैंगो, लेमन, ऑरेंज। ये मेथड जनरली इन प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ग्राफ्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग द फीचर ऑफ टू प्लांट्स। ग्राफ्टिंग की जो टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है, दो अलग अलग प्लांट के जो फीचर्स हैं, जो उनके कैरेक्टर हैं, जो उनके अंदर अच्छी बातें हैं, उनकी अच्छी वैरायटी है, उन दो वैरायटियों को जो जोड़कर एक वैरायटी बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अ हाई यील्डिंग वैरायटी में बी ग्राफ्टेड टू अ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी टू हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ द प्लांट। देखो जैसे हमारे पास दो प्लांट है, एक तो वैरायटी जो है वो अच्छी फसल देता है, ठीक है, दूसरी वैरायटी जो है वो ऐसी है उसके अंदर जल्दी से बीमारियां नहीं लगती। पेड़ पौधों में भी बीमारियां होती है, फसल खराब हो जाती है ना, तो उसमें बीमारियां नहीं लगती। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को लेकर एक नई उनकी ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट बनाया है। मैनी न्यू वेराइटीज ऑफ मैंगो अवेलेबल इन द मार्केट आर डेवलप्ड बाय दिस मेथड। आपने सुना होगा कि मैंगो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, तो कई जो मैंगो की वैरायटी है वो भी इसी ग्राफ्टिंग के मेथड से बनाई गई है। लास्ट जो टेक्निक है वो है टिश्यू कल्चर। इन दिस मेथड अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज कट ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट। टिश्यू क्या होता है, सेल्स का ग्रुप। तो सेल्स के ग्रुप को क्या किया जाता है, प्लांट का जो टॉप जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे एक छोटा सा टिश्यू का हिस्सा तोड़ दिया जाता है। दिस इज देन प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स अंडर एसेप्टिक फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन कंडीशन। देखो जैसे क्या किया जाता है, इसके जो टिप है, टॉप है प्लांट का, यहाँ से कुछ टिश्यूज काट दिए जाएंगे, फिर उसको एक आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिएंट मीडियम है इसके अंदर रखा जाता है। इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं और इसको एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है। एसेप्टिक कंडीशन मतलब इसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, ऐसी कंडीशन में इसको रखा जाता है। द पीस ऑफ टिश्यू ग्रोज इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड कैलस। फिर जो वो टिश्यू है वो क्या होता है, एक गुच्छे के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और उसको बोला जाता है कैलस। द कैलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग प्लांट हार्मोन्स। फिर उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसके अंदर वो डेवलप हुआ, फिर उस कैलस को हम क्या करेंगे, दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो हो ऐसे मीडियम के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। वेयर इट मल्टीप्लाइज एंड डिफ्रेंशिएट्स इनटू स्मॉल प्लांटलेट्स। और वहाँ पर वो क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई करता है और छोटे छोटे उसके बहुत छोटे जो प्लांट होते हैं उनको हम प्लांटलेट्स बोल रहे हैं, उसमें चेंज हो जाते हैं। दीज प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर टू मॉइस्ट सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। और वो छोटे प्लांट जो प्लांटलेट्स है वो और अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको मॉइस्ट गीली मिट्टी में उनको उगा देते हैं। ऑर्चिड, क्रिस्थेथैनम, एस्पेरेगस एंड मैनी अदर प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। ये जो नाम दे रखे हैं, ये इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो इस मेथड, टिश्यू कल्चर के मेथड से उगाए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो कर रहे हैं हम, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है इसका, फ्रूट ट्रीज और फ्लावर प्लांट्स ग्रोन बाय दिस मेथड स्टार्ट गिविंग फ्रूट एंड फ्लावर्स इन लेसर टाइम देन दोज ग्रोन फ्रॉम सीड्स। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम जो फ्रूट ट्रीज, जो मतलब फल वाले जो पेड़ होते हैं या फिर जो फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, उनको अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो वो हमें काफ़ी कम टाइम के अंदर ही फल और फूल देना स्टार्ट कर देंगे। जबकि अगर हम वही प्लांट बीज की हेल्प से उगाएंगे तो उसके अंदर फल और फूल आने में टाइम लगेगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले जल्दी दे देते हैं। प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी ईजिली ग्रोन बाय दिस मैथड। जो प्लांट सीड नहीं होती है उनकी,
उस प्लांट को भी हम इजीली इस मेथड का इस्तेमाल करके उगा सकते हैं। दिस मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड एक तो इकोनॉमिकल है, सस्ता है बहुत, और इसको करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन is a more rapid, easier, cheaper method of plant propagation as compared to seeds. Such plants take less time to grow and bear flowers and fruits early. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो मेथड है, एक तो ये जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है। मतलब हम बीज खरीद के फिर पेड़ प्लांट लगाएंगे तो वो क्या पड़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, टाइम भी लगता है उसको, और इतना आसान भी नहीं होता है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से करते हैं तो वो इजीली हो जाता है। और ये जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगाते हैं हम, उनको उगने में भी कम टाइम लगता है और जल्दी उस पर फल और फूल आ जाते हैं। The new plant are exact copies of their parent plant as they are produced from a single plant. तो जो पहले वाला जो प्लांट है, हमने जो नया प्लांट उगाया है, वो बिल्कुल पहले वाले प्लांट की तरह ही होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम। कम टाइम के अंदर ही हम बहुत सारे पेड़ प्लांट्स इस मेथड से लगा सकते हैं। Plants grown vegetatively usually need less attention in the early stages than the plants grown from seed. बीज से जब हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनका बहुत केयर करनी पड़ती है। लेकिन जो वेजिटेटिव मेथड से करते हैं उनकी हमें इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा अटेंशन, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। Plants like banana, seedless grapes, roses, pineapple, dahlias, which do not produce seed can be grown vegetatively. तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं उनको हम इजीली इस मेथड से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें चेक योर सेल्फ गिवन है, जो आपको खुद करना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट गिवन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने शुरुआत में जैसे चैप्टर में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है। The reproductive organ of the flowering plant is the flower. तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे पेड़ पौधे जिनके ऊपर फ्लावर लगता है, और उन पेड़ पौधों में उस फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है। अ फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फ्लावर जो है वो दो तरह का हो सकता है। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। बाईसेक्सुअल मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो कहलाता है हर्मेफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, either the male or female organ, is called a unisexual flower. The flower of cucurbita is unisexual. तो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हो, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा, तो वो कहलाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फिर अगला होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड बाईसेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। मोस्ट फ्लावर्स आर बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल फ्लावर जो होता है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसको हर्मेफ्रोडाइट भी बोला जाता है। और ज़्यादातर फ्लावर जो होते हैं वो बाईसेक्सुअल ही होते हैं। देखो यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाईसेक्सुअल के अंदर क्या होगा, बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है फ्लावर के, उनके बारे में। रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जो कौन कौन से फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके बारे में। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, देखो इसके अंदर स्टेमन कहाँ दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, स्टेमन। पिस्टिल कौन सा वाला हिस्सा है, पिस्टिल या कार्पल, दोनों एक ही होता है, कार्पल को ही पिस्टिल बोलते हैं। तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर
Each stamen consists of a long slender stalk called the filament and a swollen part anther. देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन दो पार्ट से बन के बना होता है, एक तो ये जो लंबा सा पतला सा अपने को दिख रहा है स्टॉक जैसा जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर एक ऐसा मोटा सा पार्ट होता है जिसको बोला जाता है एंथर। ठीक है, तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। द अनादर एंथर कैरी सेवरल पोलन ग्रेन्स। ये जो एंथर वाला जो हिस्सा है इसके अंदर क्या होते हैं, पोलर ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट है उसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर वो है फीमेल का, जिसको बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल को ही कार्पल भी बोला जाता है। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इट इज़ ब्रॉडर एट द बेस एंड टैपर्स एट द टॉप। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो, नीचे से कैसा है, ये चौड़ा है, जबकि ऊपर से कैसा है, पतला है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन एग्स। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके तीन हिस्से हैं, कौन कौन से, एक तो है स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर वाला, फिर ये लंबा बीच वाला हिस्सा है स्टाइल, और सबसे लास्ट वाला हिस्सा है ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एग होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे हमें दे रखा है, इन फ्लावर्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट्स एसेट्रा। फ्लावर के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होता है, जब ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स एक एंथर से स्टिग्मा पर, ये एंथर पर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, तो ये एंथर से जब इस स्टिग्मा पे जाएंगे तब जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो स्टार्ट होता है। अब ये इससे इस पे कैसे जाएंगे, हवा के से जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं, या जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं उनके थ्रू भी जा सकते हैं। When both the male and female unisexual flowers are present on the same plant, it is called monoecious plant. ये अंडरलाइन कर लो। जब मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट है जिसके ऊपर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो वो कहलाता है मोनोइशियस प्लांट। जब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट प्लांट पर होते हों तो वो कहलाता है डाइशियस प्लांट। मतलब क्या हुआ इसका, देखो एक प्लांट है जिसके ऊपर मेल फ्लावर भी लगता है, फीमेल फ्लावर भी लगता है, तो वो कहलाएगा मोनोइशियस। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर लगते हैं, दूसरे के ऊपर फीमेल फ्लावर लगते हैं, मतलब दोनों ही फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट के ऊपर नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा जो प्लांट होता है वो कहलाता है डाइशियस प्लांट। ठीक है, तो ये है फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। फ्लावर का जो डायग्राम है इट्स इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये पार्ट्स इसके लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट इसका हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर।